आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है वक्तव्यों में। वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 हमें दे रखा है, जिसमें कहा जा रहा है पहले में कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव कण की प्रकृति को व्यक्त करते हैं। दूसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, तो वक्तव्य 1 और 2 हमने ले रखा। यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या वक्तव्य 1 और 2 दोनों सही होते हैं या दोनों गलत होते हैं, या इन दोनों में से कोई एक गलत होता है। और अगर वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 भी सही है, तो क्या वक्तव्य दूसरा उसकी सही व्याख्या कर पाता है या नहीं। तो ये सारे जो मान हमने बताए हैं वो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो ए, बी, सी और डी ऑप्शंस इन्हीं सबको बताता है, तो हमें इन ऑप्शंस में से सही मान को चुनना होगा। अब पहले वक्तव्य में जो बात की गई है उसे हम समझें। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है वो प्रकाश के क्वांटम प्रकृति को दर्शाता है। प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, अब ये किस तरह की प्रकृति होती है क्वांटम प्रकृति? देखिए, प्रकाश को हम छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में मान सकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल। ठीक है, छोटे छोटे बंडल, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है, पूरा प्रकाश, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या छोटे छोटे पैकेट्स का बना होता है। ठीक है, और इन्हीं पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? इन्हीं पैकेट्स को हम क्वांटा क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये फोटोन एक तरह से एक प्रकाश की कणी प्रकृति होती है जो ऊर्जा अपने साथ विद्यमान किए हुए होती है, जो हमेशा गतिक अवस्था में हो। हमेशा गतिक अवस्था में प्रकाश के लिए उसके ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम फोटॉन्स या क्वांटा कहते हैं, और इस तरह प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है वो कण की प्रकृति को व्यक्त करता है। तो हाँ, वक्तव्य 1 हमारे लिए सही है। जबकि दूसरा बोला है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। अभी हम इसे थोड़ा सा समझ लें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कैसे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हमने एक ऐसे धातु का चुनाव किया जो क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु इसका मतलब है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्षारीय धातुएं या केवल धातुएं ही हम ले लें। अब उनमें अगर प्रकाश क्या की जाती है, प्रकाश इसमें आपतन, प्रकाश का आपतन कराया जाता है। तो प्रकाश जो होती है अपने साथ जो क्वांटा है, तो बहुत सारे फोटॉन से मिलकर बनी होती हैं। तो फोटॉन्स अपनी ऊर्जा के संगत इस पर आपतित होते हैं। तो ऊर्जा इनकी ई के रूप में व्यक्त होती है एच सी बटे लैम्डा के रूप में, अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तब, या ये अपनी नियत आवृत्ति की संगत देखें तो एच न्यू के रूप में उसका मान होता है। इस तरह जो ऊर्जा होती है, कणों की जो ऊर्जा होती है, वो कुछ इस तरह से हमारे पास दी हुई है। इसे हम बोलते हैं फोटॉन्स। तो फोटॉन्स अपनी ऊर्जा प्रकाश संवेदी पदार्थ को देते हैं, और प्रकाश संवेदी पदार्थ अपनी प्रकृति के आधार पर, ठीक है, जैसे हम कार्यफलन कहेंगे, प्रकृति के आधार पर जो ऊर्जा है, एक नियत ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन वो करती है। तो नियत ऊर्जा जो प्राप्त करेगी वो, तो अगर हम फिर से आवृत्ति के संगत देखें तो उसे देहली आवृत्ति कहा जाएगा, और तरंग दैर्ध्य के संगत देखें तो उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। मतलब एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है और एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की आवश्यकता होती है, तभी उसके संगत जो ऊर्जा है वो प्राप्त करके वो प्रकाश संवेदी पदार्थ जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अपनी सतह में से बाहर कर पाते हैं। ठीक, इस तरह से अगर मान लीजिए उन्हें ऊर्जा मिल गई उनके कार्यफलन के समान, तो ये क्या करेंगे, ये सतह पर आने लगेंगे। और बची जो ऊर्जा है, देखिए फोटॉन्स ने जितनी ऊर्जा दे रखी थी, कुछ ऊर्जा का ही उपयोग उन्होंने करा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। अब निकले हुए इलेक्ट्रॉन बची ऊर्जा प्राप्त करके अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मतलब उनका वेग अधिकतम होता है, और वेग अधिकतम के संगत उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी अधिकतम होती है। ठीक है, अब इसे ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण के तौर पर लिखें तो ई जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा वो फाई नॉट, और गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, जिन्हें हम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, उनके योगफल के बराबर होती है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण हमारे पास हुआ। जैसा बोला जा रहा है क्वेश्चन पे कि हम प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दें, तब इस तरह प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम उन्हें कहते हैं, या हम उन्हें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कह सकते हैं। तो इसे हम बोले या तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किस पर निर्भर कर रही है? संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती है बोला जा रहा है। ठीक, अभी हम ये कहें कि अगर हमने तीव्रता बढ़ा दी आपतित प्रकाश के लिए, अगर उसकी तीव्रता बढ़ा दी, तीव्रता बढ़ाना इसका मतलब ये है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल में फोटॉन्स की संख्या बढ़ाना, फोटॉन की संख्या बढ़ाना। और जितने ज्यादा फोटॉन्स फोटॉन्स जो हैं वो संपर्क में आते हैं,
किसके? उस प्रकाश संवेदी पदार्थ के संपर्क में आते हैं या इलेक्ट्रॉनों के संपर्क में आते हैं तो वो उत्तेजित करते हैं। तो इस तरह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है या फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो उत्सर्जित होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक अंक क्षेत्रफल में फोटॉन्स की संख्या कितनी आपतित हुई है, ना कि आवृत्ति पर। तो इस तरह से हमने ये बताया कि केवल ये तीव्रता पर निर्भर करेंगी संख्या जो है, ठीक है, तो ये ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती हैं। तो इस तरह अगर हमने ऊर्जा की बात करी, आपतित प्रकाश की ऊर्जा ई के मान को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, ई के मान को बढ़ा दें तो कहीं से वो किस पर निर्भर कर रही है? ई का मान यहाँ पर बताता है कार्यफलन के मान को, ठीक है, कार्यफलन के मान को बढ़ा देता है और साथ साथ कार्यफलन का मान अगर मान लीजिए नियत भी हो, ठीक है, तो अब भी हम उतनी ही ऊर्जा दें या ऊर्जा के मान को बढ़ा दें तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी के ई के रूप में हमने मैक्सिमम के रूप में प्रस्तुत कर रखा है, उसका मान यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है, ना कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। ठीक, तो इस तरह दूसरा कथन जो हमारे पास होता है वो गलत होता है। ठीक, तो हमारे पास वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है। कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है विकल्प सी पर। तो विकल्प सी क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।